चाहे बीमार हो, सर दर्द हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, वोट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक वोट से सब कुछ बदल जाता है। आ जाओ, चलो खाना खाने चलो। चलो चलो चलो। वो थोड़ी ना हमारे समझानी है। मिल रही हूँ आपसे शनिवार की सुबह यानी कि सैटरडे, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है और सैटरडे यानी क्लीनिंग डे। तो मैंने सोचा कि ये नया वाला झाड़ू मैं लेकर के आई थी शुक्रवार को ही। तो बस इसकी जो भूसी होती है ना, नए झाड़ू में काफ़ी भूसी निकलती है उसमें, तो ये तो मैंने अच्छी तरीके से बालकनी में बैठ के साफ़ कर लिया था, फिर भी थोड़ी बहुत तो रह ही जाती है। तो इस नए झाड़ू से ही मैंने सैटरडे की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो कोई अंधविश्वास नहीं है, बस जो मैं मानती हूँ, कभी भी नया झाड़ू आप लाएँ तो आपके घर के मंदिर के सामने जो आप साफ़ सफाई करते हैं, सबसे पहले वहीं आप सफाई कीजिए। थोड़ा बहुत झाड़ू लगाइए मंदिर के सामने जहाँ साफ़ सफाई आपको करनी है, बस उसके बाद फिर आप पूरे घर को क्लीन कर सकते हैं। अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो बस यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, और क्योंकि नया है और बिल्कुल लंबा सा झाड़ू है, तो क्या है कि मुझे सीढ़ी पर या स्टूल पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मोटा मोटी बोलें तो यानी कि अप्रॉक्स मैंने पूरा ही घर का जो जाला वगैरह होता है वो पूरा क्लीन कर लिया था। वैसे इतना जमा होता नहीं है 7 दिन में, इसी वजह से जो डीप क्लीनिंग है वो मैं 15-15 दिन में करती हूँ। बट मैं कर ही रही थी साफ़ सफाई, तो बेडशीट वगैरह तो मैंने चेंज की नहीं, क्योंकि पिछले सप्ताह ही मैंने की थी और इतनी ज़्यादा गंदी होती भी नहीं है, तो वो भी मैं 15 डेज़ में ही करती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ज़्यादा गंदा लग रहा है तो फिर मैं बेडशीट को जल्दी चेंज कर देती हूँ। और ये मेरे आगे पीछे ही घूम रहा है और हर जगह से मुझे इसको हटा हटा के झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है। और ये जितना भी आप कूड़ा देख रहे हैं, पूरे घर को झाड़ के, और ऊपर से भी मैंने पूरा झाड़ू लगाया है वॉल वगैरह में, सीलिंग में। तो इसमें जैसे कि जो नया झाड़ू है तो उसका थोड़ा जो धूल रहता है यानी कि भूसी, वो है। और 100 में से शायद 50% यहाँ एस्ट्रो के हेयर्स हैं, जो कि होते ही हैं। अब घर में पेट होता है तो उसके होते ही निकलते ही हैं। तो इस तरीके से झाड़ वाड़ के सारा सब कुछ क्लीन कर लिया। और सैटरडे का दिन था, तो सैटरडे में ये पानी में नमक डालकर ही घर में पोंछती हूँ। बहुत ही शुभ होता है और नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी पूरी एकदम घर में स्प्रेड होती है, तो को बहुत अच्छा रहता है। तो शनिवार के दिन घर में नमक का पोंछा ज़रूर से लगाना चाहिए। और थर्सडे एंड संडे कभी भी नमक का पोंछा नहीं लगाना चाहिए। बाकी 5 दिन में आप कभी भी लगा सकते हैं नमक का पोंछा, काफ़ी अच्छा होता है, एक पॉजिटिविटी घर में आती है। तो बस यहाँ मैंने वही पूरे घर में पोंछा भी लगा लिया था, झाड़ू भी हो गया था। काफ़ी समय लग गया था मुझे ये क्लीनिंग करने में, क्योंकि नया झाड़ू था, इस वजह से मैंने फिर जाला वगैरह भी उसी से क्लीन कर लिया कि चलो काम अपना ही निपटेगा। बस यहाँ करने के बाद में पूरी क्लीनिंग, फिर मैं गई थी नहाने के लिए। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और सैटरडे था तो थोड़ा काम भी जल्दी करना था, और क्योंकि हम लोगों को जाना था वोट देने के लिए, तो भैया ने बोला था कि साथ में ही चलेंगे, क्योंकि जो वार्ड होता है वो एक ही पड़ा था, और बस हम लोग साथ में ही गए थे। और ये हमने ब्रेकफास्ट किया था, मेरा और आंचल का, सत्तू छाछ,
तो आने वाले व्लॉग में इसकी रेसिपी मैं आपको शेयर करूँगी। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा है और लीवर के लिए बिल्कुल रामबाण होता है। तो हर तरह से इसमें सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स ही हैं। और यहाँ पे मैंने फटाफट बनाई है पुदीने की चटनी। तो ये पुदीना मेरे पास बहुत दिन का रखा हुआ था, सो भी पूरा साफ़ सुथरा करके ही मैंने रखा था, मगर बहुत सारी पत्तियाँ इसमें काली पड़ गई थी। तो बस हरी हरी पत्तियाँ एकदम जो फ्रेश दिखाई दे रही थी वो मैंने कुछ चुन के पूरी 1 कटोरी को मैंने फुल किया था और बाकी जो ख़राब था वो मैंने हटा दिया। बस यहाँ पे 3-4 हरी मिर्ची डाली है और 1 टमाटर डाला है मीडियम साइज़ का, और पूरा 1 कटोरी भर के पुदीना है और 1 कटोरी ही भर के मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। तो धनिया से ज़्यादा आप देखेंगे उसकी जड़ है, इसमें बहुत अच्छा एक सेंट होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है चटनी के लिए स्पेशली। और नींबू का रस जब भी निकालें तो इस तरीके से पूरा नींबू को मसल लीजिए, वो सॉफ्ट हो जाता है तो नींबू का रस बहुत अच्छा निकलता है। जिसमें थोड़ा रस है अगर इस तरीके से मसल के निकालेंगे तो उसमें से भी रस ज़्यादा निकलता है। तो बस थोड़ा सा मैंने नमक डाला है चटनी के हिसाब से। और ये पुदीने और हरे धनिया की चटनी बना ली थी, खीरा निकाल दिया था और यहाँ बनाई थी मसाला खिचड़ी मटर डाल के। तो सरसों का तेल गरम हो गया, उसमें जीरा डाला मैंने और जीरा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया तो इस मसाले में मैंने 2 प्याज, 1 टमाटर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर और 1 स्टिक सिनेमन की और 2 लौंग, इसका मैंने मसाला किया था। मैं शूट कर नहीं पाई हूँ इसलिए मैं मसाला आपको बता रही हूँ। वैसे खिचड़ी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, बहुत बार मैंने शेयर की है। एक साइड पर चाय भी बन रही है क्योंकि भैया आ गए थे और मैंने भी सुबह से चाय नहीं पी थी और मैंने मम्मी को कहा कि आप भी आ जाइए, तो फिर चाय पी के यहीं से इकट्ठे निकल चलेंगे, तब तक खिचड़ी भी बन जाएगी। तो बस खिचड़ी और चटनी यही हमारा लंच था। तो यहाँ पर मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। तो गोविंद भोग चावल की खिचड़ी मैं बनाती हूँ और इसी में मूंग की दाल मैंने मिक्स करके साफ़ करके धो के रखी हुई थी। बस इसमें मुझे लगानी थी 3 सीटियाँ, वो भी मीडियम गैस पर। तो ये डाल दिया है चावल और दाल और साथ में नमक डाल दिया है। बस इसको अच्छी तरीके से भून के जब जैसे चावल हल्का सा लगने लगे नीचे भूनते भूनते, तब इसमें पानी डालना है और पानी थोड़ा बढ़ा के ही डालना पड़ता है क्योंकि खिचड़ी जो है गोविंद भोग चावल की बहुत जल्दी बन जाती है और खिचड़ी वैसे भी गाढ़ी हो जाती है जल्दी। तो बस इसमें हिसाब से पानी डाल के फिर मैंने कुकर बंद किया है। तो बस यहाँ बैठ के हमने चाय पी है और मैं वेट कर रही थी कि 3 सीटी फटाफट हो जाए तो खिचड़ी भी मैं चेक करके उसके बाद मम्मी और भैया के साथ में निकल जाऊंगी मैं वोट देने के लिए। और वहाँ पे कुछ नए नए नियम भी लागू कर दिए इस बार वोट में कि मोबाइल नहीं ले जाना है, हैन तैन दुनिया भर का। तो बस वहाँ पे गए, बट हाँ ये है कि वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, यानी कि लाइन लगा के वोट नहीं करना पड़ा। बस गए और जो वार्ड नंबर हमारा पड़ा था सीधे रूम में घुसे हैं और वोट दे के हम निकले हैं। सो 3 सीटी होने के बाद में और प्रेशर को मैंने खुद ही रिलीज़ किया है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि खिचड़ी में पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। अभी तो ये रखी रखी और भी गाढ़ी हो जाएगी, अगर ज़्यादा लेट खाओ तो गाढ़ी हो जाती है। तो सबको अलग अलग से थाली में घी ना डालना पड़े खिचड़ी में, तो मैंने इकट्ठा ही डाल दिया घी और 2 चम्मच के करीब डाल दिया मैंने पूरी खिचड़ी में। और गरम मसाला और हरा धनिया काट के नहीं रखा हुआ था। फिर मैंने आंचल को बोला कि बेटा लेट हो रहा है, मुझे निकलना है, तो धनिया को अच्छे से साफ़ करके काट के और तुम डाल देना खिचड़ी में। तो बस उसके बाद में मैं आई हूँ यहाँ रूम में और बाल पूरे भीगे ही हुए थे क्योंकि शैम्पू किया था और इतना धूल वगैरह का जो सुबह से काम किया था तो शैम्पू तो करना ही था और टाइम ही नहीं मिला कि बाल जैसे कि खोल दूँ, क्लेचर खोल दूँ तो थोड़े सूख जाएं क्योंकि पसीना ही आना बंद नहीं होता है। तो बाल खोलना तो दूर की बात है, वो तो दोपहर को जब थोड़ा लेटती हूँ मैं तब मैं अपने बालों में से क्लेचर निकाल के खोल देती हूँ कि थोड़े सूख जाएं ये। और बस यहाँ निकलने का टाइम हो गया था, सो फटाफट मैंने सनस्क्रीन अप्लाई की है और उसके बाद में फिर अपना निकाला है मैंने वोटर आईडी कार्ड
और हम गए हैं खुशी खुशी वोट देने के लिए। सो मम्मी मुझे यहाँ बुलाने ही आई थी रूम में और बस हम इसके बाद में निकल गए थे। सो वोट तो ज़रूर दीजिएगा, चाहे जो हो जाए, बीमार हो चाहे जो भी हो, अपना मत ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक वोट से पूरा हार और जीत का फैसला होता है और सिर्फ एक ही वोट से सब कुछ बदल जाता है। ये बहुत बहुत सालों के बाद यहाँ ऊपर वाली निकल रही है, नहीं तो ये और ये कई साल तक निकलती रही। ठीक हो जाएगा, 8 महीना 10 महीना ठीक हो, जब फिर जरा सी सरकेगी। अरे बाप रे। स्लिप ले ली है वोट देने के लिए और पहली बार ये सिस्टम देख रही हूँ कि मोबाइल अलाउ नहीं है, या तो उनके पास रखो या फिर गाड़ी वगैरह में, तो हमारी भैया की गाड़ी है उसमें रख रहे हैं। मोबाइल अलाउ नहीं है, एकदम रेस्ट्रिक्शन मतलब कर दिया है कि मोबाइल आपको लेके ही नहीं जाना है। जा रही हूँ अब वोट देने, चाहे बीमार हो, सर दर्द हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, वोट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक वोट से सब कुछ बदल जाता है। और भाई फाइनली हमने वोट दे दिया था और वोट देने के बाद में हम बैठे हैं। मेरी मम्मी के चेहरे पे खुशी देख सकते हैं। भैया को भी मैंने बोला कि अपनी वो वाली फिंगर दिखाओ, तो वो अंगूठा दिखा रहे हैं दोनों। बस हम लोग तो खुशी खुशी वोट दे के निकले हैं और उसके बाद यहाँ घर आई हूँ मैं, और यहाँ हो रहा था एस्ट्रो के खाने का टाइम। तो वही मैं आंचल को बोल रही थी कि सबसे पहले एस्ट्रो को खाना दे दे, उसके बाद में मैं और तू बैठ के खाना खा लेंगे। सो बस सुबह से ये दोपहर का टाइम हो गया था और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप। तो खाना पीना खा के मैं तो जाके सो गई थी, फिर मैं उठी हूँ डायरेक्ट शाम को। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। चलो।